छाता के किसानों द्वारा आज उप जिलाधिकारी छाता श्वेता को फसलों के हुए नुकसान के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से यूपी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इस बार भी अधिक वर्षा से किसानों की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, जिसका आकलन करके बीमा कंपनी द्वारा उचित मुआवजा किसानों को दिलवाया जाएगा एवं पिछला किसानों का बीमा भुगतान जो किसानों को नहीं मिल पाया है वह भी समय के अनुसार किसानों को मिलेगा। किसानों की परेशानियों को दूर किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। किसानों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ उसमें मांग है किसान? जैसे सब लोग जानते हैं कि कुछ पिछले एक सप्ताह से लगातार मथुरा में पूरे ज़िले में ही निरंतर बारिश चल रही थी और जिससे छाता क्षेत्र भी प्रभावित था। लगभग 48 से 50 घंटे लगातार बारिश रही थी और उसमें खेतों में पानी भर जाना, जो पकी हुई फसल है उसका गिर जाना, इस तरह के जो धान की बाल का नुकसान हो जाना, इस तरह के कई प्रकरण संज्ञान में आए हैं और इस संबंध में ही किसानों द्वारा ये अपना ज्ञापन दिया गया है कि इसमें निरंतर सर्वे कराकर और सही से सर्वे कराकर जो लोग जिनका नुकसान हुआ है उनको आपदा के तहत जो भी राहत दी जा सकती है वो दी जाए। दूसरा, किसानों की ये मांग है कि जो क्रॉप कटिंग होती है उसकी समय अनुसार सूचना मिल जाए और समय अनुसार क्रॉप कटिंग सही से हो जाए, जिससे जो इनको बीमा का लाभ मिल सकता है वो उससे वो वंचित ना रहें। तो इसी संबंध में जो और भी इस तरह के बिंदुओं के बारे में ज्ञापन दिया गया है और इस संबंध में किसानों को मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि सर्वे निरंतर जारी है और इसमें जब भी लेखपाल जाएंगे तो जो गांव के सम्रांत व्यक्ति हो गए, प्रधान हो गए, पूर्व प्रधान हो गए, सभी लोगों को और जिस किसान का खेत है जिसमें नुकसान है उन सबको बुला के वहाँ मौके पे उनके सामने सर्वे करेंगे। और जो क्रॉप कटिंग की बात है उसमें बीमा कंपनी के साथ एक बैठक करके एक रोस्टर बना लिया जाएगा कि कौन से गांव में किस किस दिन बीमा कंपनी के कर्मचारी और लेखपाल संयुक्त रूप से जाएंगे और क्रॉप कटिंग करेंगे। अच्छा मैम, जैसे कि आपने भी सर्वे किया, डीएमएसएसपी महोदय आए सर्वे में, आप भी रही, तो कितने % किसान का नुकसान हुआ? देखिए, वो सरसरी सर्वे देखकर हम लोग क्योंकि गांव का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है और जब हम एक दिन में 4-5 गांव विजिट करते हैं तो तुरंत देखकर एक अंदाज़ा नहीं लग सकता कि कितना % नुकसान है। जब हम लोग गए तो हमने कोशिश यही करी कि जो जिनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है उस पॉइंट पे हम जाके देखें एक आंकलन लेने के लिए कि वाकई में नुकसान कितना हुआ है। तो जहाँ पे जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा थी, मान लीजिए एकड़ों में जो है जल भराव हो रखा था, या फिर ऐसे थे जिनकी बाल पक गई थी और वो गिर गई है बारिश की वजह से और वो सड़ने लग गई है पानी में रहने की वजह से, इस तरह के खेतों पे हम लोग गए तो इस तरह के जो लोगों का नुकसान है उसको लाभ दिए जाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और % के बारे में क्योंकि निरंतर सर्वे जारी है, एक प्रॉपर सर्वे होने के बाद पूरे गाँव के क्षेत्रफल के हिसाब से तभी एक आंकलन दिया जा सकता है। नुकसान तो पिछली बार गेहूँ का भी हुआ था, किसान को कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया पिछली बार। देखिए, जब मुझे मेरे संज्ञान में कि पिछली बार धान में भी जो इस तरह का नुकसान हुआ था तो छाता क्षेत्र के किसानों को और सब जगह किसानों पे मैं खुद ही गई थी वहाँ सर्वे करने के लिए साथ में, तो मुआवजा दिया गया था। तो जब 33% से अधिक जिसके खेत में नुकसान होता है उसी को लाभ आपदा के तहत दिया जा सकता है। तो जिनका गारंटी है कि वो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा? वो देखिए गांव टू गांव और खेत टू खेत डिपेंड करेगा। वही मैंने कहा कि वो जस्ट सर्वे प्रक्रिया है, क्योंकि अभी 3 दिन तक, अभी पिछले 2 दिन से बारिश बंद हुई है। जब बारिश हो रही थी तब हर किसी के जहाँ पानी भरा हुआ है तो लेखपाल कोने कोने जाके नहीं देख पाए हैं, तो जब तक पूरे गांव के एक एक गाटे का सर्वे नहीं कर पाएंगे तब तक एक % का निश्चित अमाउंट नहीं बताया जा सकता।